हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 13.2 के सॉल्यूशंस को। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ द कॉन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ फाई। एक सॉलिड है, शेप ऑफ कॉन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर पर क्या है, एक कॉन ऐसे स्टैंडिंग है। ठीक, इसका कुछ ना कुछ तो हाइट होगा ही। अच्छा, विथ बोथ देयर रेडाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस और इसका भी रेडियस, यानी कि दोनों का रेडियस इक्वल है, यानी कि 1 सेंटीमीटर। और ये भी यहाँ से अगर 1 सेंटीमीटर दोनों का रेडियस है। अच्छा, फिर दिया गया बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और ये जो कॉन दिख रहे हैं, इसका हाइट क्या है, 1 सेंटीमीटर, इसके रेडियस के ही बराबर है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो ये जो सॉलिड देख रहे हैं, इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालने के लिए कहा गया है पाई के फॉर्म में। तो यहाँ अगर देखें, ये आर है और ये तो हाइट है ही एच। तो ये आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर, हाइट भी लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, यानी वी हैव, ऐसे लिख सकते हैं कि वी हैव आर इक्वल टू इतना, एच इतना, ये सब मेंशन कर दिए। अब इसका वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, कोई भी कंबाइंड फिगर का अगर वॉल्यूम निकालना हो तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा अलग अलग सेपरेट, उसको प्लस कर देंगे तो टोटल का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इक्वल टू निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ द कॉन, अब प्लस करना होगा वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। इसका पूरे का अगर वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे, ये कॉनिकल पार्ट का भी वॉल्यूम लेंगे और इधर हेमिस्फेरिकल पार्ट का भी वॉल्यूम लेंगे। तो क्या लिखे हैं, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कॉन, यानी कि इस कॉन का वॉल्यूम, अब प्लस उसमें लिख दिए हैं वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, इस हेमिस्फीयर का भी वॉल्यूम। तो कॉन का वॉल्यूम अगर देखें तो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसका अगर देखें, ये हेमिस्फीयर का, तो ये क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें आर तो दोनों का सेम ही है, रेडियस ये दोनों का सेम ही है। तो इसको पाई के फॉर्म में लेना है, तो यानी पाई का कुछ वैल्यू रखना नहीं है हम लोगों को। 1/3 पाई दोनों में है, आर भी दोनों में है, तो आर स्क्वायर दोनों में है, तो ले लिए कॉमन पाई आर, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर ले लिए। इसमें क्या बचा, एच, और इसमें क्या बचा, 2 बच गया पाई आर स्क्वायर, तो ये आर ऐसे बच गया। तो इस तरीके से 1/3 पाई को पाई में ही लेना है, आर का है 1 का स्क्वायर करेंगे, एच क्या है, एच 1 है, और ये 2 इंटू आर क्या है, 1 है। तो इस तरीके से अगर देखें तो 1/3, ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू 1, और ये करेंगे तो इंटू 3 हो जाएगा, 3 कैंसिल हो गया, ये पाई बचा, सिर्फ पाई बचा। तो ये यूनिट क्या है इसमें, सीएम, तो ये सीएम क्यूब हो गया, क्योंकि वॉल्यूम निकाले हैं। तो ये फार्मूला हम लोगों को आना चाहिए कि इसका, तो इस चैप्टर की समरी का जो वीडियो बना हुआ है उसमें सभी का फार्मूला और कैसे कैसे यूज़ करना है तो वो भी उसमें बना दिए हैं, तो वो देख सकते हैं। तो ये रहा पाई सीएम क्यूब इसका। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो ये सॉलिड का क्या हुआ, वॉल्यूम निकाल। दूसरा है कि राहेल, एन इंजीनियर स्टूडेंट, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rahel made. Assume that outer and inner dimension of the model to be nearly the same. इसमें क्या कहा गया है समझने की कोशिश करते हैं। अब एक इंजीनियर स्टूडेंट है, राहिल नाम का एक इंजीनियर स्टूडेंट है, और उसे एक मॉडल तैयार करने के लिए कहा गया है जो एक सिलेंडर हो विथ 2 कॉन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स, यानी कि एक सिलेंडर शेप का उसे कहा गया है कि इस तरह का मॉडल तैयार करने के लिए कि एक सिलेंडर है, उसके दोनों एंड्स पर इस तरह के कॉन अटैच हो। अच्छा, बाय यूजिंग अ थिन एलुमिनियम सीट, जिसमें एलुमिनियम सीट का यूज करके ये बनाना है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर। अगर इस मॉडल का डायमीटर अगर देखें यहाँ से यहाँ तक, तो ये 3 सेंटीमीटर
डायमीटर होगा। अच्छा, एंड इट्स लेंथ इज़ 12 सेंटीमीटर। ये पूरे मॉडल का ही लेंथ है 12 सेंटीमीटर, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक का यानी लेंथ 12 सेंटीमीटर है। अच्छा, इफ़ ईच कॉन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर कॉन देखें तो ये कॉन का 2 सेंटीमीटर हाइट का है ये कॉन, और इधर भी जो अगर कॉन देख रहे हैं ये भी 2 सेंटीमीटर हाइट का ही है, 2 सेंटीमीटर, ऐसे यहाँ दिखा दिए 2 सेंटीमीटर। अच्छा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट राहल मेड। तो ये जो मॉडल बनाया गया है इसको अगर हम एच से दिखा दें, ये हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट ये एच है, और ये अगर H1 दिखा दें और ये H2 दिखा दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हाइट अलग अलग होने वाला है। तो ये जो मॉडल तैयार किया गया है राहल के द्वारा, इसमें कहते हैं कि ये जो मॉडल एयर कंटेन करेगा, इसके अंदर जो एयर होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा वो निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम कर देंगे तो ये टोटल मॉडल का ही वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि इसके अंदर कितना एयर आने वाला है तो उसका हो जाएगा। तो इसमें पहले हम लोग H1 R1, अगर इसको R लें तो ये भी R ही है, ये इसका R और इस यानी कि ये सिलेंड्रिकल पार्ट का और ये कॉन का दोनों का R सेम ही होने वाला है। तो वी हैव, यहाँ ऐसे लिख लेते हैं कि वी हैव R इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, ऐसे लिख लेते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में ही रहने देते हैं। उसके बाद अगर H देखें, H1 क्या है 2 सेंटीमीटर, H2 क्या है 2 सेंटीमीटर, देख रहे हैं। तो देयरफॉर H अगर ये निकालेंगे, ये वाला H, ये तो दिया नहीं गया, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर। तो बचा यहाँ से यहाँ तक कितने सेंटीमीटर का, यहाँ से यहाँ तक है 12 टोटल, उसमें 4 को माइनस कर देंगे तो 8 सेंटीमीटर निकल जाएगा। यानी कि इसमें निकालने के लिए 12 में H1 और माइनस H2 अगर करेंगे तो इस तरीके से 12 माइनस 2 अगर करेंगे तो 8 सेंटीमीटर हम लोगों का ये H आ जाएगा, ये वाला H। ये जो देख रहे हैं ये 8 सेंटीमीटर का हो गया, पता चल गया। आप देखते हैं R भी मालूम हो गया, ये R 3.2 सेंटीमीटर का ये R है रेडियस। अब क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग ये सब तो दी मतलब निकाल लिए। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, फिर इसमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल, वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल क्या हो जाएगा। अगर ये देखें और ये देखें तो ये दोनों तो एक ही मेजरमेंट का है, फिर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको फर्स्ट पार्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड अगर कहें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट। तो पहले लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 2 कॉनिकल पार्ट, अब प्लस उसमें ये 2 कॉनिकल पार्ट का वॉल्यूम, अब प्लस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। ये रहा। तो इसमें अगर वॉल्यूम ऑफ द 2 कॉनिकल पार्ट अगर देखें तो कॉनिकल पार्ट का क्या हो जाएगा, तो उसमें दोनों को जोड़ते हैं बारी बारी से। इसमें अगर ये देखें तो कॉनिकल पार्ट का πr² H1 लेना होगा इसमें, अब प्लस इसमें लेना होगा 1/3, अब प्लस πr² H2, ये हो गया। ये इसका वॉल्यूम ऑफ 2 कॉनिकल पार्ट्स, ये दोनों को ऐड कर दिए। अब प्लस इसमें कर देंगे ये वाला वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, इसका अगर वॉल्यूम देखें तो क्या होता है πr² H, तो इसका H तो यही है हाइट, इसमें R तो सबका सेम ही रहने वाला है। अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो इसमें 1/3 πr² H1 प्लस H2 हो जाएगा, ये इस तरीके से। और इसमें अगर देखें तो πr² H रहने वाला है, ये यहाँ से यहाँ तक, और जो कुछ कॉमन आएगा तो कॉमन ले लेंगे, उसके बाद सारा वैल्यू रख देंगे। देखते हैं अब आगे क्या होने वाला है। अच्छा, इसमें और एक चीज़ नोट में कहा गया, एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम, यानी कि इसका जो डायमेंशन होने वाला है बाहर से मापे, जैसे कि ये अंदर से डायमीटर लिया है या इसके बाहर से भी डायमीटर अगर लेंगे, यानी कि यहाँ से आउटर एज से अगर इसको मेजर करेंगे तो वही होने वाला है, उसमें ये मान के चलना है। इसमें अगर देखें तो क्या कॉमन आने वाला है, πr² देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक πr² दोनों में है, तो πr², इसको πr² कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा 1/3 πr² तो गया, तो H1 प्लस H2, उसके बाद प्लस πr² गया तो ये H ऐसे कुछ हो गया। इसमें सबका वैल्यू रख देंगे तो आराम से निकल जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। पाई का वैल्यू, क्या पाई का वैल्यू दिया गया है, और R का क्या है वैल्यू,
आर का 3/2 है तो इसको स्क्वायर में लेना है और इंटू 1/3 H1, H1 भी 2 है, H2 भी 2 ही है और ये H की बात करें तो 8 है। ऐसे 22/7 इंटू ये क्या हो जाएगा 4/3 प्लस 8 हो जाएगा। ये इस तरीके से हो जाएगा। देखते हैं क्या होने वाला है। ये अगर देखें तो इधर अगर कैलकुलेशन करके देखें 28/3 होने वाला है। अच्छा, इसके बाद क्या कैंसिल होने वाला है 7 टाइम्स 3 से 3 टाइम्स में 7 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 66। क्या है ये CM3। तो यानी कि ये जो मॉडल एयर कंटेंट करेगा तो वो कितना एयर कंटेंट करेगा 66 CM3 एयर कंटेंट करने वाला इस मॉडल के द्वारा जो राहेल तैयार किया है या राहेल के द्वारा तैयार जो किया गया है। तो ये हम लोग दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के तरफ। तीसरा क्वेश्चन है अ गुलाब जामुन कंटेंट शुगर सिरप up to about 30% of its volume. अच्छा, find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. एक गुलाब जामुन कुछ इस शेप का है। कहते हैं कि गुलाब जामुन एक मिठाई है, अ टाइप ऑफ स्वीट। तो इस तरह के एक मिठाई है जिसके ऊपर में कहते हैं कि एक हेमिस्फेरिकल उसके दोनों एंड्स पे इस तरीके का बना हुआ है। और गुलाब जामुन कंटेंट शुगर सिरप अप टू अबाउट 30। अच्छा, फाइंड फ्रॉम इट्स शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। ये लेंथ इसका 5 सेंटीमीटर दिया गया है टोटल ऐसे। एंड डायमीटर 2.8। अगर इसका डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर हो। अब पूरे क्वेश्चन को समझते हैं। गुलाब जामुन का शेप इस तरीके से है, एक सिलेंड्रिकल बीच में पार्ट है और इधर दोनों तरफ उसके एंड में हेमिस्फेरिकल पार्ट इस तरीके से जुड़ा हुआ है और ये रस से यानी सिरप से भरा हुआ है और इसमें 30% सिरप ही है। 30% यानी कि सिरप यानी चाशनी इसमें है। जो यानी शुगर वगैरह का चाशनी होता है इसमें 30% है। तो कहते हैं कि इसी तरीके से जो भी इसका वॉल्यूम आएगा, सपोज़ अगर इसका 100 CM3 है, क्या कहते हैं इसका वॉल्यूम, तो इसमें 30% यानी कि 100 में से 30 क्या हो जाएगा चाशनी ही है यानी सिरप ही है। तो कहते हैं इसी तरीके से अगर 45 गुलाब जामुन हो तो उसका सिरप का यानी वॉल्यूम क्या होने वाला है, कितना सिरप होगा। एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। अ गुलाब जामुन कंटेंट्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। यानी कि इसका जो वॉल्यूम है उसके 30% इसमें सिरप है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। ये पता करना है कि ऐसे ही 45 अगर गुलाब जामुन में कितने यानी कि सिरप होंगे। इट्स शेप्ड लाइक अ सिलेंडर यानी प्रत्येक सिलेंडर शेप का होगा विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। ऐसा कुछ है, प्रत्येक का डायमीटर कुछ 2.8 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर का होगा। ये इसको H लेते हैं, ये रहा H। तो R तो इसका जो भी निकलेगा ये रहा R। तो R अगर देखें V है, अगर R देखें तो क्या हो जाएगा 2.8 का आधा, ये डायमीटर है तो 1.4 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर में दिया गया है ये सेंटीमीटर। उसके बाद अगर हाइट देखें तो ये वाला H टोटल इसका हाइट है 5 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें अगर ये देखें तो ये एक R है ये, और इधर अगर देखें बॉटम पोर्शन को यहाँ से यहाँ तक ये भी एक R ही है। तो ये R और ये R मिला के एक डायमीटर हो गया। तो ये टोटल हाइट में यानी कि 5 सेंटीमीटर में एक डायमीटर को घटा दें ये वाला और ये वाला घटा दें तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट आ जाएगा। तो H इक्वल टू हम कह सकते हैं 2.8 में यानी 5 सेंटीमीटर में अगर माइनस कर दें हम लोग 2.8 को तो आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ये हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, ये हाइट कैसे निकाले, इसमें 1R और प्लस 1R ये दोनों का हाइट घटा दिए 5 सेंटीमीटर में तो ये हाइट सिलेंड्रिकल पोर्शन का निकल गया। तो ये H भी हम लोगों के पास आ गया 2.2। तो ये आ जाएगा, ये सेंटीमीटर हो गया और R का तो वैल्यू हम लोगों के पास है ही, R का वैल्यू निकाल लिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो ये भी है और ये H भी है। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं आगे। गुलाब जामुन का पहले वॉल्यूम निकालते हैं तब 40। अगर एक का वॉल्यूम निकाल लेंगे तो ऐसे ही 45 का वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसमें 30% क्या करेंगे निकाल देंगे यानी सिरप का वॉल्यूम। तो पहले वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन अगर ऐसे ही लिख लें इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 इंटू ये वाला
वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन, ये गुलाब जामुन का जो होगा उसमें 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 45 इंटू, अगर ये देखें क्या कहते हैं वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, तो इसमें 2 स्पेरिकल हेमी स्पेरिकल पार्ट का वॉल्यूम लेना होगा। वॉल्यूम ऑफ 2 हेमी स्पेरिकल पार्ट, अब प्लस उसमें करना होगा वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल पार्ट ये है। तो 45 इंटू, तो ये वॉल्यूम ऑफ 2 हेमी स्पेरिकल, दोनों सेम ही यानी कि डायमेंशन क्या है, तो ये 2 इंटू कर देंगे। हेमी स्पेयर का क्या होता है वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, ये रहा। अब प्लस उसमें करेंगे 2 है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हो जाएगा यहाँ, ये बीच वाला सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या करेंगे, तो इसमें 45 इंटू ये क्या कुछ होने वाला है 4/3 पाई आर क्यूब अब प्लस 4 पाई आर स्क्वायर एच, ये होने वाला है। तो इसमें सबका वैल्यू रख देंगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा 45 गुलाब जामुन का ही वॉल्यूम डायरेक्ट फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। क्या करेंगे 45 इंटू, अगर ये दोनों में कॉमन देखें तो ये आर तो सबका सेम ही है, ठीक, इसमें कॉमन आ सकता है, तो ये 45 इंटू पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो इस तरीके से बचेगा 4/3 ये पाई आर अब प्लस एच बचने वाला है। तो ये 45 इंटू पाई का वैल्यू आर का क्या है 1.4 है, तो इसी पर स्क्वायर इंटू ये रहा 4/3 इंटू आर हो जाएगा 1.4 और प्लस एच तो अभी निकाले हैं हम लोग 2.2, इस तरीके से हो जाएगा ये 45 इंटू 22/7। क्या इसमें मेंशन किया गया है रेडियस, सॉरी पाई का, तो पाई मेंशन नहीं किया गया है, तो वही लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह कैलकुलेट करके देखते हैं क्या होता है। 1.4 इंटू 1.4 किए तो 1.96 इंटू ये, अगर इसको करेंगे तो ये दोनों को करते हैं 5.6/3 करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो हम इसको अप्रॉक्स में कुछ आने वाला है। इसका अगर देखें तो 5.6 अब प्लस 6.6 45, अगर इसको हम 3.14 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो मन करे ले सकते हैं। तो यहाँ हम 3.14 ही अगर इसको ले लें यानी पाई का वैल्यू, अगर इधर देखें तो क्या हो जाएगा 5.6 अब प्लस 6.6, इसका जो भी वैल्यू आएगा उसको डिवाइडेड बाय 3 से अगर कर दें तो 4.06 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और अगर सबको मल्टीप्लाई कर दें तो 45 इंटू 3.14 इंटू 1.96 इंटू 4.06 कुछ इस तरीके का हो जाएगा। और फिर आगे देखते हैं, इसका वैल्यू आ जाएगा, ये क्या है cm3, इस तरीके से इतना cm3 निकल गया। कौन सा नंबर है 3 नंबर, तो ये 3 नंबर का रहा। इसमें क्या क्या है क्वेश्चन में, ये आ गया किसका वॉल्यूम है, ये है 45, यानी कि हम लिख लेते हैं यहाँ 1124.40, ये है 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब पूछा तो गया है कि इसमें जो सिरप है यानी कि स्वीट सिरप जो रहता है जिसको हम लोग कह सकते हैं उसमें चाशनी ऐसे हिंदी में अगर कहा जाए, तो उसका पूछा गया है वॉल्यूम। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, सॉरी जस्ट अ सेकंड, अच्छा एंड्स टू कंटेन शुगर सिरप अबाउट इट, नाउ फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन। अच्छा, तो वॉल्यूम ऑफ सिरप इक्वल टू, अगर सिरप का अगर वॉल्यूम देखें तो क्या आ जाएगा,
ये जितना है 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, यानी कि 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम होगा उसका 30%, यानी कि 30% ऐसे करेंगे। और ये इसका गुलाब जामुन 45 गुलाब जामुन का ये है, अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा 30, यानी कि ये 0 0 कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ इसको रहने ही देते हैं। 30 इंटू अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और फिर अगर ये मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कि ये क्या है, CM3। तो एक बार चेक कर लेते हैं। 4.40 इंटू 30 जो भी आया डिवाइडेड बाय 100, 337.32। तो इसका अप्रॉक्स में अगर इसका देखें तो ये 338 भी लिख सकते हैं CM3 अप्रॉक्स, यहाँ लिख दें लगभग में इतना, यानी कि सिरप का वॉल्यूम आने वाला है। तो ये हो गया हम लोगों का यानी 3 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। क्या है 4 नंबर क्वेश्चन। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड विद 4 conical depressions to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 centimeter, 10 centimeter by 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand. एक पेन का स्टैंड है, यानी कि पेन को रखने के लिए एक स्टैंड कुछ इस तरीके का, कुछ पेन को रखने के लिए, कलम को रखने के लिए एक स्टैंड है। अब वो एक वुड का बना हुआ है, क्यूबाइडल शेप में इस तरीके से है। इसमें कहते हैं कि 4 डिप्रेशन है कॉनिकल शेप की, यानी कि इस तरीके से है, गड्ढे किए गए हैं कॉनिकल शेप में। इसी लकड़ी में, ये सॉलिड लकड़ी है क्यूबाइडल शेप का, उसमें गड्ढे कर दिए हैं इस तरीके से, कॉनिकल शेप में 4 गड्ढे किए गए हैं और इससे लकड़ी काट के निकाल लिए गए हैं और इसी में कलम को ऐसे फंसा के रखते हैं, यानी कि इसके ऊपर से ऐसे इसके अंदर स्टक करके रखते हैं। तो कहते हैं कि ये निकालने के बाद, अच्छा इसमें पहले डायमेंशन को देख लेते हैं। क्यूबॉइड ऑफ 4 कॉनिकल होल्ड पेंट्स, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर, ये इसका लेंथ है। ब्रेड्थ अगर देखें 10 सेंटीमीटर और हाइट अगर देखें तो 3.5 सेंटीमीटर ये दिया गया है। इसके साथ साथ में द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, ये जो देख रहे हैं, ये जो गड्ढे को किया गया है, अगर इसका रेडियस अगर देखें प्रत्येक का, तो ये है 0.5 रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। और इसका डेप्थ अगर देखें, यानी ये क्या कहते हैं इसको, यानी डेप्थ, हाइट इसको का भी, इसको हाइट भी कर सकते हैं, तो ये एच हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लोगों के पास ये हो गया, ये इसको एल यहाँ दिखा दें, ये बी है और ये क्या है, एच है, और ये इसमें रेडियस हो जाएगा, तो ये यहाँ दूसरे वाले में, और ये इसमें एच दिखा दें और ये आर दिखा दें। तो यहाँ भी हैव लिख दें कि भी हैव क्या क्या है। आर इक्वल टू हम लोगों का 0.4 सेंटीमीटर है, सॉरी 0.5 सेंटीमीटर। एच है हम लोगों का 1.4 सेंटीमीटर। एल की बात करें, ये लेंथ 15 सेंटीमीटर क्यूबॉइडल शेप का, और ब्रेड्थ की बात करें तो 10 सेंटीमीटर, और एच की बात यानी हाइट की बात करें तो 3.5 सेंटीमीटर है। अब इसमें जो कहा गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, और अब जो ये काट के लकड़ी को निकाला गया है उसके बाद जो लकड़ी बचा उसका वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो क्यूबॉइडल जो ये दिख रहे हैं वुडन का ब्लॉक, इसका टोटल का वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसमें ये चारों का वॉल्यूम घटा देंगे, क्योंकि ये लकड़ी काट के निकाल लिया गया, वो तो है नहीं, वो खाली है, तो इसलिए क्या करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ, जिस तरीके से लिखा वॉल्यूम ऑफ वुड इन द है, वॉल्यूम ऑफ द वुड in the entire stand
पूरे स्टैंड में अगर देखें लकड़ी का वॉल्यूम तो क्या होने वाला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइडल वुड, ये वुड का क्यूबोइडल वुड का पूरा वॉल्यूम लेंगे और उसमें 4 यानी कि 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन, ये इसमें घटा देंगे, ये चारों का जो भी वॉल्यूम होगा उसको घटा देंगे। 4 इंटू क्या लिखे हैं, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन। अब इक्वल टू अगर लिखें तो टोटल का, अगर इसका देखें टोटल का लकड़ी का, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, ये होगा। उसमें घटाना होगा 4 इंटू एक का क्या निकलेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये होता है इंटू 4 कर देंगे तो इस तरीके से जो भी आएगा तो ये टोटल रिमेनिंग वुड का क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम। देखते हैं इसमें, तो ये रहा एल बी एच और इसमें 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। एल का क्या है 15, बी क्या है 10 इंटू एच क्या है, ये सब का वैल्यू रख रहे हैं 4/3 पाई का वैल्यू। क्या कुछ कहा गया है इसमें, कुछ नहीं कहा गया है, तो 22/7 ही लेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर इसमें क्या था 0.5, तो 0.5 को 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर में है। और एच क्या है, हाइट 1.4 है, तो ऐसे ले लिए, इसको घेर दें ऐसे। उसके बाद फिर अगला प्रोसेस करें, तो यहाँ क्या हो जाएगा 35 इंटू 15 अगर करें, ये हुआ, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं। अब उधर का अगर देखें तो क्या कुछ कैंसिल होने वाला है, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम ऊपर ऊपर मल्टीप्लाइंग करते हैं। 88 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4, अगर ये टोटल करें 30.8/21, इस तरीके से होगा। इसके बाद अगर देखें अगले स्टेप में, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 21 अगर करें तो ये हो जाएगा 1.46। अगर ये दोनों को माइनस करेंगे, -1.46 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या है CM3। तो उसका आंसर देखना चाहेंगे, कौन सा नंबर है ये, 4 नंबर। तो ऐसे ही बना लें, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। क्या है 5 नंबर क्वेश्चन, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन। अच्छा, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ its top which is open is 5 centimeter. It is filled with water up to the beam. When leads shorts, each of which is the sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. To find the number of lead shot dropped in the vessel. lead shots, तो इसमें एक वेसल की बात की गई है। तो वेसल कुछ इन्वर्टेड कॉनिकल शेप में है, कुछ इस तरीके से, यानी कि एक उल्टा कॉन है। एक वेसल की बात किया गया है इसमें, की गई है। तो इसका क्या दिया गया है, इन्वर्टेड कॉन, इट्स हाइट 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर हाइट लिख लेते हैं। और रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज़ ओपन इज़ 5 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस इसके ऊपर वाले भाग का जो ऊपर से खुला हुआ है, ये एक बर्तन है 8 सेंटीमीटर गहरा यानी हाइट है, और ऊपर रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर है। इसमें कहते हैं कि बहुत सारे इसके कांच के इसमें शॉर्ट्स डाले गए हैं, यानी कि कंचे को मान सकते हैं, कंचा। तो ये स्पेरिकल शेप का ये छोटा कंचा इसमें दिखाते हैं कि ये बड़ा सा है, और इसमें छोटे से कंचे को डाला गया है। अच्छा, lead shorts which is 0.2 into the when lead shorts each of which is sphere of radius, अगर इसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर हो। अब क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहा गया है। एक बर्तन है, कॉनिकल इन्वर्टेड कॉनिकल शेप का है, तो इस तरीके से, यानी एक कॉन है उल्टा है, तो इसमें ओपन वाला भाग ऊपर दिखा दिया है। ये 5 सेंटीमीटर रेडियस, इसका हाइट भी है 8 सेंटीमीटर। इसमें कहा गया है कि इसमें लेड शॉर्ट्स यानी कि कंचे वगैरह जो कांच के होते हैं इसमें डालते हैं, 1 बाय 1 बहुत सारे इसमें डालते हैं। तो ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ये वाला जो वेसल्स देख रहे हैं यहाँ से बॉटम से लेके ब्रिम तक यानी ऊपर तक एकदम पानी से भरा हुआ है, पूरा फील्ड है। इसमें कांच ये जो देख रहे हैं
ये कांच के यानी कि ग्लास के शॉट्स हैं, लेड शॉट ऐसे लिख देते हैं, लेड शॉट। तो इसको उठा के इसमें डाला जा रहा है, डाला जा रहा है एक एक। तो ये स्पेरिकल शेप का है, इसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। इसको उठा के इसमें डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, डाल रहे हैं। कितने डालेंगे पता नहीं, वो नंबर पता नहीं है, लेकिन इसमें जितने भी यानी कि वाटर है उसका 1/4 पानी गिर जाएगा। तो इसमें कितने कंचे डाले गए हैं, बस यही पूछा गया है। सवाल यही है कि अगर उसमें कंचे को डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, तो उसमें कितने कंचे डाल दें, यानी कि जितने भी डाले गए हैं उसमें 1/4 पानी बाहर आ गया। इसमें जितना पानी है उसका 1/4 बाहर आ गया। तो ये कितने नंबर ऑफ यानी कि लेड शॉट्स निकालना है हम लोगों को। इसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज़ ए स्पेयर ऑफ रेडियस which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. वेसल में कितने लेड शॉट्स को डाला गया है वो हम लोगों को निकालना है। लेड शॉट्स, इसको ये हम, ये वेसल है, लेड शॉट्स, इस शॉट ऐसे दिखा दूँ। अब देखते हैं इसका रेडियस, अगर आर दिखाएं, ये एच दिखाएं, इसका R1 ऐसे ले लेते हैं, ये इसका रेडियस है, ठीक। तो इसमें सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ वेसल निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वेसल। अगर ये निकालेंगे तो, या वॉल्यूम ऑफ वाटर भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ, जो पानी उसमें भरा हुआ है, इसमें जितने भी पानी भरा हुआ है उसका अगर निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ द कौन का वॉल्यूम निकालना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1 इंटू पाई का वैल्यू ये, आर क्या है, आर है 5, 5 इंटू 5, और एच अगर देखें इसमें तो एच है 8। तो इस तरीके से हम लोगों का ये वॉल्यूम आ जाएगा। यानी कि इसमें हम लोगों को क्या करना होगा, 22 इंटू 25 इंटू 8, सॉरी 22 इंटू 25 इंटू 8, ये करें तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। और ये रहा, ये cm³। ये पानी इसमें कितना है उसका वॉल्यूम निकाले हैं। इसमें जो पानी भरा हुआ है इसका वॉल्यूम है, ये एयर लिख के रख लिए। अब इसमें कुछ ऐसा करते हैं, इसका कि ये इसका वॉल्यूम कितना है पहले वो निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ लेड शॉट। अगर इसका वॉल्यूम देखें तो ये स्पेरिकल शेप का है, तो इसका क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r³। तो 4/3 पाई r क्या है, 0.5 है। इसको देखें तो 0.5 इंटू 0.5, ये ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसी को लिखना हो तो 0.5 ना लिख के, ये r जो दिख रहा है r इक्वल टू इतना, इसी को हम हाफ सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हाफ का क्यूब कर दें तो इस तरीके से 22/7, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 11/21 हो जाएगा cm³। ये किसका है, इसका वॉल्यूम 11/21 cm³। ये भी पता चल गया, उसका भी पता चल गया। अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये है कि इसमें कितने लेड शॉट डाले गए हैं जो इसका 1/4 पानी बाहर आ गया है। तो मानते हैं लेट n नंबर ऑफ लेड शॉट्स, क्या है इसमें डाला गया है, filled with water to brim when lead shots each of radius is now dropped. Let n number of lead shots be dropped into the vessel. मान लेते हैं कि इसमें n नंबर ऑफ लेड शॉट्स को डाला गया है, तो देन क्या हो जाएगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ अ लेड शॉट अच्छा, इसमें जितने भी लेड शॉट्स डाले गए हैं तो वो कितने डाले हैं, n।
तो n यानी एक का कितना है वॉल्यूम, इतना। अगर n डाले हैं तो n से अगर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि वो जितना पानी बाहर आया है उसी के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। फिर से अगर इसको समझते हैं, जैसे कि ये वेसल है, इसमें बहुत सारे लेड सॉल्ट्स, ये सपोज़ कि ये 6 लेड सॉल्ट्स डाले गए हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे कि 6 इंटू यानी n नंबर ऑफ़, यानी कि नंबर ऑफ़ लेड सॉल्ट्स क्या है 6, और इसमें एक का क्या वॉल्यूम है, तो वो वॉल्यूम से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होने वाला है कि इसमें मेंशन किया गया है क्वेश्चन में कि इसका 1/4 पानी बाहर आ जाता है। तो इसका वॉल्यूम जितना है उसके जो भी वॉल्यूम है उसका 1/4 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बस यही हो जाएगा। तो हम क्या लिख रहे हैं कि n नंबर ऑफ n इंटू वॉल्यूम ऑफ अ लेड सॉल्ट इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/4 ऑफ 1/4 वॉल्यूम ऑफ, यानी कि वाटर इन द वेसल, यानी कि वेसल में जितना वाटर है उसका 1/4। तो ये n ऐसे लिख दिए, और वॉल्यूम ऑफ लेड सॉल्ट एक का वो कितना निकाले हैं हम लोग 11.21 इक्वल टू ये 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर द वेसल। तो ये क्या है जो दिया गया है टोटल का जो है उसी का 1/4 कर देते हैं, यानी कि जितने भी लेड सॉल्ट है उसको अगर n नंबर, यानी कि जितने लेड सॉल्ट है उसको अगर एक लेड सॉल्ट के वॉल्यूम से अगर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जितना वॉल्यूम पानी का है उसका 1/4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उतना ही पानी बाहर आया है। इसके बाद अगर देखें तो देयरफॉर n अगर निकालेंगे तो n अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा 21, और ये वाला इधर जाएगा 21 अपॉन ये हो जाएगा 11 कैंसिल हो गया। 4 से अगर देखें 1100 हो जाएगा, फिर ये कैंसिल होके 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से 100 n का वैल्यू निकला। तो इसमें कितने लेड सॉल्ट्स डाले गए हैं, तो हम लोग n निकाल लिए, तो बाद में कर सकते हैं इसमें जिस तरीके से पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ लेड सॉल्ट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, हैंस द नंबर ऑफ लेड सॉल्ट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल इज़ 100, ऐसे लिख दें स्टेटमेंट लास्ट में। तो इस तरीके से हम लोग यानी कि 5वें नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। क्या है 6 नंबर क्वेश्चन, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट, एक सॉलिड आयरन पोल है इस तरीके से, सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर में, एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। अगर इसका बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर इस तरीके का हो, देख सकते हैं ये फिगर में एक आयरन ये पोल है जिसका हाइट 220 सेंटीमीटर है और उसका बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, विच इज़ सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, जिसके ऊपर में एक दूसरा सिलेंडर है हाइट 60 सेंटीमीटर का, इसके ऊपर में भी एक सिलेंडर है इस तरीके से होगा, इसके ऊपर में इस तरीके से, उसका हाइट 60 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 60 दिखा देते हैं, एंड रेडियस है 8 सेंटीमीटर, और रेडियस 8 सेंटीमीटर यानी कि इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर ऐसे दिखा देते हैं। अच्छा, तो फाइंड द मास ऑफ द पोल, पोल का मास निकालना है, और गिवन दैट 1 cm³ ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास, पाई का भी वैल्यू 3.14 लेने के लिए कहा गया है। तो इसमें इसका मास निकालना है, ये कितने वजन का है, अगर 1 cm³ इक्वल टू कितने ग्राम 8 ग्राम्स दिया गया। ये है कुछ इस तरीके का कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम, पहले क्या करना होगा, इस आयरन पोल का हम लोगों को वॉल्यूम निकालना होगा टोटल का, और जो भी वॉल्यूम आएगा cm³ में, 1 cm³ बराबर 8 ग्राम इसका मास है वज़न, तो फिर उसके मल्टीप्लाई करके इसका वज़न हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अप्रॉक्स वैल्यू में। तो देखते हैं, अगर ये देखें तो ये इसको बड़ी आर से इसको दिखा देते हैं, इसको छोटी आर से दिखा देते हैं, और ये रहा h, और इसको h1 ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ अच्छा रहेगा कि इसको R1 लें, इसको R2 लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, पहले लिखते हैं वॉल्यूम
ऑफ आयरन पोल, पूरा आयरन पोल का अगर वॉल्यूम लेना है तो क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ, ये बड़े साइज़ का है, लेंथ भी ज़्यादा दिख रहा है, रेडियस भी इसमें ज़्यादा होगा। R1 अगर देखें तो R1 क्या आ जाएगा, इसका 24 है तो 24/2 यानी 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। R2 तो 8 सेंटीमीटर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉटम सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टॉप सिलेंडर, उसके ऊपर में जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम, यानी कि टोटल का अगर पोल का हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है तो ये नीचे वाले का, बॉटम वाले का सिलेंडर का वॉल्यूम और इसके ऊपर टॉप सिलेंडर का वॉल्यूम, दोनों को ऐड करना होगा। तो इसके लिए इसका क्या फॉर्मूला होता है, πr²h, ये हो जाएगा, और इसका भी हो जाएगा πr²h, लेकिन इसमें R1 लिया है, इसमें R2 लिया है, H1 इसमें H सिर्फ ये लिए है, तो इसमें भी H1 H2 अगर दिखा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये H1 हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा। तो पहले वाले का अगर देखें तो πr²h होता है, पाई आर क्या है तो R1 है, H क्या है तो H1 है, और ये πr²H2 उसका वॉल्यूम। अब ये दोनों में अगर एक तरह का चीज़ देखें तो पाई ही दिख रहा है, पाई के अलावा कुछ तो है नहीं, R1² H1 प्लस R2² H2। अब सबका वैल्यू रख दें, पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए कहा गया है। इसके बाद देखें R1², तो R1 कहाँ है, ये रहा R1, तो 12 का स्क्वायर इंटू H1 है 220 प्लस R2², R2 कितना है 8 का स्क्वायर इंटू H2 क्या है 60, ये रहा 60। ऐसे कर दें, उसके बाद 3.14 इंटू 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60, और इस तरीके से हम लोग फाइनल रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। तो ये पूरा वॉल्यूम निकलने वाला है, पोल का ही निकलने वाला है 3.14 इंटू, अगर ये देखें यहाँ से यहाँ तक इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 144 इंटू 220 इक्वल टू क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये अंडर ब्रैकेट ऐसे दें, उसके बाद 64 इंटू 60 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू, ये दोनों को अगर जोड़ें तो क्या हो जाएगा, देखते हैं 31680, यानी कि ये कुछ होने वाला है इस तरीके से। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें 3.14 से तो क्या हो जाएगा, क्या है ये cm³। अच्छा, इसमें मास पूछा गया है, ये तो अभी हम लोग क्या निकाले हैं, ये है हम लोगों का अभी, यानी कि सिर्फ वॉल्यूम, देयरफॉर मास ऑफ द पोल, 1 cm³ इक्वल टू कितना 8 ग्राम है, तो इतना cm³ क्या हो जाएगा 8 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा 8, और ये जो भी होगा ग्राम में हो जाएगा। तो देखते हैं, ये इंटू 8 अगर कर दें तो क्या होने वाला है, तो ये 89226.2 ये ग्राम होने वाला है। अगर केजी में इसको देखें 892.262 ये केजी हो जाएगा। तो जिसमें भी आंसर अगर दिया गया हो तो वो निकाल सकते हैं, ये इतना ग्राम हो गया, उसके बाद ये केजी में निकाल दिए, यानी 1000 ग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी होता है, तो उससे हम क्या किए हैं, इसको डिवाइड कर दिए हैं, तो आराम से ये केजी में निकाल दिए। तो इस तरीके से 6 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन को, क्या है 7, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर और रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर if the radius of the cylinder 60 centimeter, its height is chum। क्वेश्चन को समझते हैं।
अब पढ़ते हैं। ये 7 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.2 का एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, एक राइट सर्कुलर कॉन है ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60। ये हाइट 120 सेंटीमीटर का, अच्छा, और इसका रेडियस है 60 सेंटीमीटर, ये लिख लेते हैं। 60 सेंटीमीटर का एक कॉन है स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर ऑफ, एक हेमीस्फीयर पर ये कौन है, तो हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, उसका भी रेडियस 60 सेंटीमीटर है। इज प्लेस्ड अप राइट इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। तो ये इसको, यानी ये एक सॉलिड है, सॉलिड ये कौन देख रहे हैं, इसका हाइट दिया गया 120 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 60 सेंटीमीटर। कहते हैं कि ये किस पे प्लेस है, किस पे स्टैंडिंग है, तो ये एक हेमीस्फीयर पे स्टैंडिंग है और जिसका रेडियस 60 सेंटीमीटर ही है, तो ये भी 60 सेंटीमीटर होने वाला है। अच्छा, कहते हैं कि इसको एक सिलेंडर है, ये हॉलो सिलेंडर है, पानी से पूरा भरा हुआ है, उसमें ये अपराइट यानी कि इसको सीधे ऐसे डाल दिया गया, यानी कि ये वाला जो सॉलिड फॉर्म हुआ, ये सॉलिड उठा के पानी में ऐसे डाल दिया गया, तो इस तरीके से इसके अंदर आ गया। तो इसमें पानी जो भरा हुआ था, पानी जो भरा हुआ है, तो ये पानी है ही इसके चारों तरफ, ये तो पहले से जो पानी है, वाटर है, इसमें ये डालेंगे तो इसके वॉल्यूम के बराबर पानी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसमें कुछ कहा गया है कि फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम, इस तरीके से डाला गया है कि यहाँ बॉटम को टच कर रहा है। अच्छा, तो कॉन ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कॉन इज 120 सेंटीमीटर इतना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, अगर रेडियस सिलेंडर का क्या हो 60 सेंटीमीटर, ये भी इसका भी रेडियस 60 सेंटीमीटर दिया गया है और साथ ही साथ इसका हाइट भी 180 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कहते हैं हम फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। क्वेश्चन को समझ गए हम लोग। क्या है कि इसमें एक कौन है, ये एक हेमीस्फीयर पे वह इस तरीके का सॉलिड बना रहा है, ये शेप देख रहे हैं। ये पहले से सिलेंडर एक है, हाइट है उसका 180 सेंटीमीटर, रेडियस है 60 सेंटीमीटर, इसको उठा के इसमें डाला गया है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा तो उतना पानी तो बाहर आ जाएगा, तो बचे हुए पानी का यानी कि लेफ्ट वाटर का वॉल्यूम निकालना है। अच्छा, वॉल्यूम तो निकाल देंगे और इसमें थोड़ा सा ये देखना है, ये हाइट 120 सेंटीमीटर, ये 60 है, तो ये रेडियस 60, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट क्या हो जाएगा 60, सॉरी 120 अब प्लस 60 यानी 180, तो इसका भी हाइट 180 है। मतलब कि ये जो नीचे टच किया और ऊपर से भी बराबर है, उसके ऊपर नहीं गया है, तो ये तो और बढ़िया है। अगर इसमें आर देखें तो ये आर, इसको अगर दिखा दें, ये भी आर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आर इक्वल टू 60 सेंटीमीटर हम लोग दिखा सकते हैं। अगर एच की बात करें तो अगर इसको ये वाला H1 ले लें, ये वाला H1 और ये वाला H2 ले लें, तो H1 क्या हो जाएगा हम लोगों का 180 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और H2 की बात करें तो H2 हम लोगों के पास हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ये कैसे निकलेगा कैसे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालेंगे, इस सॉलिड का। तो जो वॉल्यूम होगा यानी कि वो पानी जो बाहर आएगा, तो यानी कि टोटल का वॉल्यूम निकाल के अगर इसमें ये वाला वॉल्यूम घटा देंगे तो रिमेनिंग वाटर का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर, यानी जो उसमें पानी बचा गया इसको डुबाने के बाद क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उसमें माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ इनर सॉलिड। इनर सॉलिड का जो इन अंदर में जो ये सॉलिड देख रहे हैं, इसका जो वॉल्यूम होगा उसको घटा देंगे टोटल के वॉल्यूम में, तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका एच क्या है, तो H1 है। अच्छा, माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ इनर सॉलिड, तो इनर सॉलिड के लिए क्या करना होगा, तो पहले इसका वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, एक ही साथ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा, तो ये पाई आर स्क्वायर H1 तो है ही, माइनस वॉल्यूम ऑफ ए कौन का अगर वॉल्यूम देखें तो इसका क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें H2 लिखना होगा, और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, उसका क्या होता है, ये वॉल्यूम होता है। आप देखते हैं तो आर तो सबका सेम ही है, तो इसमें ये रहा पाई आर स्क्वायर H1 और माइनस, अगर इसमें देखें तो कुछ कॉमन आने वाला है 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आने वाला है, इसको कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या बचने वाला है H2 और प्लस ये तो इतना कॉमन ही ले लिए, यहाँ से यहाँ तक H2 इसका बचा, इसमें 2 बचा और पाई आर स्क्वायर, तो ये एक आर बच गया। इस तरीके से ये हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोगों का लेफ्ट वाटर का क्या हो जाएगा
वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरीके से इस पर हम लोग यहाँ देखते हैं, सबका वैल्यू रखते हैं। पाई है, क्या पाई का वैल्यू कुछ मेंशन किया गया है? तो इसमें कुछ नहीं मेंशन किया गया है, तो ये रहने देते हैं पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई का वैल्यू आर स्क्वायर 60 है, तो ये 60 इंटू 60 करते हैं। H1 क्या है? H1 है 180 रखते हैं। उसके बाद माइनस करते हैं, इसमें है 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आ रहा है 60 ही, 60 इंटू 60 करते हैं, उसमें माइनस करना होगा हम लोगों को, सॉरी ये यहाँ से यहाँ तक लिखे हैं, इंटू H2 तो ये है 120, अब प्लस उसमें करना होगा 2R, 2 इंटू 60, ये रहा। इस तरीके से अगर देखें तो ये हो जाएगा, ये 60 इंटू 60 और इंटू 180 और माइनस ये सब का कैलकुलेशन करके लिखता है 60 इंटू 60 और ये हो जाएगा इंटू ये सब का कैलकुलेशन करके कितना हो जाएगा 120 क्या हो जाएगा 240 यानी 240। इसके बाद अगर देखें तो इधर कैलकुलेशन करते हैं 22 इंटू 60 इंटू 60 और इंटू 180, कुछ बिगर नंबर आ गया इस तरीके से। और फिर इधर भी करना होगा हम लोगों को, क्या है 22 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 240 19008 अपॉन 21, ये हो गया। अब जो भी वैल्यू आएगा तो आराम से हम लोग कर सकते हैं। अगर डिवाइडेड बाई 21 इसको करें तो इसका वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं, इसका वैल्यू फिर देखते हैं क्या आता है 1425600 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा अब इसमें माइनस करके देखते हैं 36571.42 माइनस 905142.85। अगर ये माइनस करके देखें तो कुछ इस तरीके का आ जाएगा। CM क्यूब। तो इसका आंसर देखते हैं क्या ये सही है या नहीं भी। अगर इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा 1.13 मीटर क्यूब। इस तरीके से ये आ जाएगा आंसर मीटर क्यूब, ये लिख सकते हैं। इसको सिर्फ कन्वर्ट कर दिया, ये CM में हम निकाले थे तो मीटर में भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, कन्वर्ट कर दें, वो कन्वर्जन भी देखेंगे कैसे ये हुआ है। ये था 7 नंबर, यानी ये लेफ्ट वाटर जो उसके अंदर जो पानी है उसका वॉल्यूम हम लोग निकाले हैं। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ये इसका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। एक्सरसाइज 13.2 का लास्ट क्वेश्चन, अ स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक सिलेंड्रिकल स्पेरिकल ग्लास वेसल्स हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक, इसमें सिलेंड्रिकल नेक इस तरीके का लगा हुआ है। ये ग्लास वेसल है, स्पेरिकल ग्लास वेसल यानी गोल सा घड़े आकार का समझ लें। तो इसका नेक जो है जिससे पानी ऐसे निकालते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप का है और वो 8 सेंटीमीटर हाइट का है और 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, द डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट इज़ 8.5 सेंटीमीटर। अगर इसका देखें तो ये डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर ये स्पेरिकल पार्ट का है। तो बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड्स इट वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चा यानी कि इसका वॉल्यूम कुछ इतना बताता है 345 CM क्यूब।
अच्छा, चेक वेदर सी इज़ करेक्ट, ये पता करना है कि वो जो बता रही है वो सही है या नहीं। टेकिंग अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई 3.14 सेंटीमीटर 4 पाई का भी वैल्यू मेंशन किया गया है, और ये एज्यूम करने के लिए कहा गया है, कंसीडर करने के लिए कि ये इनर डायमेंशन है ये सब। तो इसको अगर इसको R1 लें और इसको R2 लें, ये रेडियस और ये हाइट तो है ही, तो देखते हैं पूरा वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ ग्लास स्फेरिकल वेसल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इसमें यहाँ ग्लास वेसल ही रखना, वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पूरा का निकालना हो तो स्फेरिकल पार्ट ऑफ प्लस पानी जो भरेंगे तो इसमें भी पानी भरेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक, यानी इसके जो ये गर्दन देख रहे हैं, इसका ये जो मुंह देख रहे हैं, ये सिलेंड्रिकल शेप का, उसका भी वॉल्यूम हम लोगों को इसमें ऐड करना होगा, क्योंकि पानी इसमें भी रखेंगे, इसके साथ साथ इसमें भी रखने वाले हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल पार्ट, इसका अगर वॉल्यूम देखें, पूरे बर्तन का वॉल्यूम निकालने के लिए इस पार्ट का भी वॉल्यूम और प्लस इस पार्ट का भी वॉल्यूम ऐड करना होगा। स्फेरिकल पार्ट का अगर देखें तो क्या हो जाता है, ये हो जाएगा, ये R1 इसको माने हैं, ये वाला R1, तो R1 क्या हो जाएगा 8.5/2, ये हो गया। अच्छा, R2 अगर देखें यहाँ तो 2/2 यानी 1, तो इसी तरीके से लेना है, और ये हो जाएगा हम लोगों का ऊपरी हिस्से का πr²h, तो S तो h ही है, R इसमें R2 है तो इसको ये ले लिया है। क्या कुछ कॉमन आ सकता है, पाई कॉमन आ सकता है, तो ये हो जाएगा 4/3, पाई तो गया R1³ अब प्लस इसमें पाई गया तो ये R2² इंटू h, सिर्फ पाई कॉमन आएगा। इसके बाद सबका वैल्यू रख देते हैं, देखते हैं वो जो बच्ची इसका वॉल्यूम निकाली है तो वो कितना 345। अब हम लोगों को निकाल के देखना है, पाई का वैल्यू इतना लेने के लिए कहा गया है 4/3। R1 क्या है, R1 तो 8.5/2, इसी पर क्यूब है, क्यूब दे दिए। अब प्लस ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर और इंटू h क्या है 8 है, तो 8 ऐसे रख दिए। इसके बाद देखते हैं 3.14 4/3 और इंटू, इसको अगर देखें तो 3 बार इसको मल्टीप्लाई करना होगा, 8.5 को 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5, तो क्या आ जाएगा 614.125/8 आ जाएगा। अब प्लस हो जाएगा ये 8, तो क्या ये कैंसिल होने वाला है, फोर से ये 2 टाइम्स में ऐसे हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 क्या है 614.125 डिवाइडेड बाई 6, कुछ इस तरीके का आ गया। इसके बाद अगर देखें तो इसको जोड़ना होगा, ऐड करना होगा, ये दोनों को अगर जोड़ें कुछ इस तरीके का होगा, तो ये हुआ 110 यानी 110.35 इंटू 3.14 इक्वल टू कुछ इतना आ गया। ये क्या है cm³। तो हम लोग इसका वॉल्यूम अगर निकालें तो कितना आया 346 cm³, जबकि वो जो स्टूडेंट निकाली है उसका क्या है तो 345 cm³। तो क्या ये इक्वल है, नहीं। इसमें अगर डेसिमल पार्ट में कुछ देखते तो कह भी सकते थे कि इक्वल है, लेकिन यहाँ 346 दिख रहे हैं, यहाँ 345 ही है, तो वो करेक्ट नहीं है। तो इसमें क्या कहा गया है, सी इज़ करेक्ट टेकिंग द अबव एज, तो चेक करना है, तो हम कह सकते हैं हैंस सी वॉज नॉट करेक्ट, हैंस या सी इज़ नॉट करेक्ट, दोनों का डिफरेंट है। तो बस ये भी हम निकाल भी दिए।
तो इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 13.2 को कंप्लीट कर लिए। अब मिलेंगे दूसरे वीडियो में यानी कि 13.3 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।